हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया कि इफ़ इन केस दो शेयर होल्डर्स के कंपनी शेयर्स फोरफिट करती है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर रहा, अनदर शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं दे रहा, तो उनके सेपरेट आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। एंड जो शेयर्स का रीइशू था बच्चों, वो आपका था प्रोपोर्शनेट अमाउंट, कि आप एक शेयर होल्डर के भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स यूज़ कर रहे हैं एंड सेकंड शेयर होल्डर के भी प्रोपोर्शनेट यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में मैंने आपको एंट्रीज करनी बताई, अमाउंट की कैलकुलेशन बताई। टुडेज आवर टॉपिक इज़ कि अगर वो जो रीइशू होता है फॉरफीचर के बाद, उसमें आपको कब प्रोराटा में अलॉटमेंट को, प्रीमियम को यूज़ करना है, कब नहीं करना है। लाइक एक क्वेश्चन है आपका, आरती लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 शेयर्स। आरती लिमिटेड ने इनवाइट करे हैं 80,000 शेयर्स, ये इशूड हैं बच्चों, और कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव कितनी हुई हैं? वो हुई हैं बच्चों 1,40,000। टेबल इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन। आपको गिवन है कि आप प्रोराटा कैसे कैसे कर रहे हैं। आपको एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 1,40,000 की। अब आप प्रोराटा कैसे कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। कंपनी ने क्या करा है, 80,000 शेयर होल्डर्स को 60,000 अलॉट करे हैं। फाइन। 60,000 शेयर्स को 20 दिए हैं, 60 को दिए हैं 20, तो ये आपके पूरे हो गए। 1,40,000 यहाँ पर रिसीव्ड हो गए और 80,000 हो गए आपके इशूड। फाइन। अब यहाँ पर क्या है, राजीव एक शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। उसके अलॉटेड कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अब आपकी बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या होगी इस केस में? फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया है हमेशा किससे करेंगे आप? रिसीव्ड शेयर से। तो रिसीव्ड है आपके यहाँ पर 1,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट आएगा बच्चों 1,40,000 मल्टीप्लाई 5 इज योर एप्लीकेशन मनी। फाइन। एंड अलॉटमेंट मनी इज 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम दे रखा है बच्चों आपको क्वेश्चन में 4। फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर आएंगे आपके रिसीव्ड शेयर से होती है ये एंट्री 1,40,000 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ हो जाएगा 7 लाख। ट्रांसफर करोगे आप बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। अब इसको मैं एडजस्ट कैसे करूंगी बच्चों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ऑलवेज आप इशूड शेयर से करते हैं बच्चों। 80,000 मल्टीप्लाई 5 4 लाख। देन टू शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस मनी को आप ट्रांसफर करोगे बच्चों टू शेयर अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर आपकी एक्सेस मनी है 80 को 60 मिले, 40,000 मल्टीप्लाई 5 इज 2 लाख एंड 60 माइनस 20, सॉरी 80 माइनस 60 20 इंटू 5 1 लाख एंड 60 माइनस 20 40,000 इंटू 5 इज 2 लाख। तो आपके 3 लाख जाने चाहिए यहाँ पर अलॉटमेंट में। बट आप पहले लिमिट चेक करिए बच्चों, आपकी लिमिट क्या है? 60,000 इंटू 5 3 लाख एंड 20,000 इंटू 5 1 लाख। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है 20 इंटू 5 1 लाख, यहाँ आपके पास 1 लाख क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा है। मतलब आप इतने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके बियॉन्ड लिमिट है। तो आप अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 60 को आप 20 दे रहे हैं, 40,000 इंटू 5 2 लाख आ रहा है, और आपकी लिमिट कितनी है अलॉटमेंट की? 20 इंटू 9 180। अलॉटमेंट की आप लिमिट चेक करिए, 20,000 इंटू 9 1,80,000 आपकी लिमिट है। आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चों 2 लाख, तो आप 20,000 एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो आपको ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं है। तो वो आपके क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट, क्योंकि उन्होंने मना करा है। इट इज़ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट को नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करें। और यहाँ लिमिट चेक करिए, 60 इंटू में 5 5,40,000
तो यहाँ आपके पास लिमिट है कि आप 1 लाख को कर सकते हैं, बिकॉज 540 तक की लिमिट है। बट यहाँ आपकी जो लिमिट है बच्चों वो 180 तक की है, और आप 2 लाख ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो आप एक्सेस ट्रांसफ़र कर रहे थे विच यू डोंट नीड टू ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर आप उसे रहने देंगे भी, 20,000 जो है वो आपके बैंक में जाएंगे। 180 ये और 1 लाख ऊपर वाली कैटेगरी के, 2,80,000 को आप करोगे बच्चों ट्रांसफ़र। फाइन। इसके बाद आप करोगे बच्चों शेयर अलॉटमेंट को ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एक पर्सन है जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, ठीक है बच्चों। उसने क्या करा, 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और उसने ये अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी है, ठीक है। तो 1200 के लिए अप्लाइड है, तो उसके अलॉटेड निकालिए पहले आप, और वो कौन सी कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी में लाई कर रहा है। 80,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था उन्हें कंपनी ने अलॉट करे हैं बच्चों 60,000 शेयर्स, और जिन्होंने 1200 के लिए अप्लाई करा उसके कितने आएंगे। ये राजीव है जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा, हम इसके अलॉटेड निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 60,000 अपॉन में 80,000 मल्टीप्लाई 1200, 900 अलॉट हुए राजीव को। अब राजीव इज नॉट पेइंग, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, 900 इंटू 9 8100 उसने नहीं पे करे। अब हम यहाँ देखेंगे कि राजीव की एक्सेस मनी कितनी आई हुई है। यहाँ पर आपने एक्सेस ट्रांसफर करते 280, फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप के आए हुए हैं आपके 1 लाख, 1 लाख आए हैं हमारे बच्चों 60,000 शेयर्स पर। तो 900 के एक्सेस कितने निकलेंगे, ये आ रहे हैं बच्चों 1500। सबसे पहले बच्चों राजीव के अप्लाइड शेयर्स गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उसके अलॉटेड कैलकुलेट करिए। राजीव के अलॉटेड आ रहे हैं, वो फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा था, जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई करा कंपनी ने उन्हें 60,000 अलॉट करे। राजीव के अप्लाइड हैं बच्चों 1200, तो हम उसके अलॉटेड निकालेंगे जो कि आ रहे हैं बच्चों 900। अब 900 पे वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, 900 इंटू 9 इज 8100, वो नहीं दे रहा, तो उसके एक्सेस कितने हैं, उसका आप एक्सेस कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप के एक्सेस आए हुए यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख आए हैं 60,000 शेयर्स पर, तो 900 के एक्सेस बन रहे हैं 1500। 1500 आप 8100 में से लेस करेंगे बच्चों, तो आपके हो गए ये 6600। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप इसे ड्यू करिए बच्चों। 80,000 इंटू में 9, 7,20,000 टू शेयर कैपिटल इशूड है इनके कितने, इनके जो यहाँ हमने इशू करे थे वो हैं हमारे 4, प्रीमियम है 4 इंटू 80, 3,20,000 हमारा प्रीमियम का हो गया 4 लाख। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 7,20,000 में से आपके एक्सेस आए हुए बच्चों 280, 7,20,000 में आपके एक्सेस हैं 2,80,000, 4,40,000 हो गया, जिसमें से इस राजीव ने पे नहीं करा 81 और एक्सेस है उसका 15, रिमेनिंग रह गए 6,600। 4,33,400, 4,33,400। इसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओनली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, इसके अलावा कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो कंपनी ने इसके शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट कर रहे हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं पे करेगा एंड अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम है, तो वी नीड टू रिकॉर्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम।
शेयर कैपिटल में उसके कितने शेयर आए थे अलॉटेड? 900। 900 इंटू 10 हो गया बच्चों 9000। 9000। प्रीमियम कितना है यहाँ पर हमारा? 4। 900 शेयर्स पे 4 रुपये प्रीमियम, 3600। 2 शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? जो उसने पे करा है, क्या पे करा है उसने बच्चों? ओनली एप्लीकेशन। 900 इंटू 5 45 और प्लस एक्सेस आया हुआ है 1500, टोटल हो गया 6000। 2 शेयर अलॉटमेंट के हो गए यहाँ पर 6600। ऐसा क्यों बच्चों? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बोला था कि 4 फीचर की एंट्री में आप प्रीमियम कब लेंगे? 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम बच्चों सिर्फ तब कंसीडर करना है जब वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा। वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो उसका मतलब वो प्रीमियम भी नहीं पे कर रहा, क्योंकि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है। तो यहाँ पर जब वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो यू नीड टू डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। 900 शेयर्स पर प्रीमियम है आपका बच्चों 4। 900 इंटू 4 3600 आप इसे डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल 900 इंटू 10 आपकी 9000 है। 2 शेयर फॉर फीचर में आएगा जो उसने पे कर दिया, उसने जस्ट एप्लीकेशन पे करी है तो 900 पे 5 के अकॉर्डिंग 4500 होगा। प्लस में जो उसका एक्सेस आया है, उसके अलॉटेड शेयर्स आए थे बच्चों 900। 900 पे वो 9 रुपये नहीं दे रहा, 8100 नॉट पेड। फिर हमने उसका एक्सेस निकाला, वो फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है। फर्स्ट ग्रुप में एक्सेस था 1 लाख। 1 लाख रिसीव हुआ था बच्चों 60,000 शेयर्स पर। 900 का एक्सेस आया 1500। वो 1500 जो एक्सेस आया वो हमेशा यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि जब भी वो पर्सन प्रीमियम पे कर रहा है फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा, एंड प्लस में बच्चों ये एक्सेस अमाउंट आएगा। 45 प्लस 15 इज 6000। और जो वो पे नहीं कर रहा 900 इंटू 9 81, जिसमें से एक्सेस हो गया 1500। ये आप इसे डिडक्ट कर दो, जो रिमेनिंग 6600 है वो आएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों विच यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि आप यहाँ पर एक तो जब आप यहाँ डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी करके एक्सेस ट्रांसफ़र करते हैं, आप इसकी लिमिट ज़रूर चेक करा करिए। लिमिट कैसे चेक होती है? 60,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी 9 540, यहाँ पर आपकी लिमिट है 540 की और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जस्ट 1 लाख, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कर रहे थे 40 इंटू 5 2 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई 9 1,80,000 की आपकी लिमिट है, तो आप यहाँ पर एक्सेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2 लाख। तो जो 20,000 ज़्यादा वाला अमाउंट है वो आप क्या कर देंगे बच्चों? टू बैंक करके रिफंड। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होता कि एक्सेस मनी को आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करिए, तो मैं यहाँ आपको 2 शेयर अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस में हम इसे एडजस्ट करते। बट अभी क्यों नहीं करा? क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है। तो आप इस एक्सेस वाले अमाउंट को बच्चों क्या करेंगे? आप इसे रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है। लाइक एक्सेस में इस वाले अमाउंट को आपने ऐड करना होता है, फॉर फीचर में यहाँ पर ये लिमिट चेक करनी होती है। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट ये जो मैंने आपको करवाया। होप सो आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।